हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 14 स्टैट मतलब सांख्यिकी के बारे में बात करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम इंट्रो देख लेते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। तो जब आप क्लास 6, 7, 8 में थे तो आप मीन कैसे निकालते थे? सारे नंबर्स को ऐड कर देते थे और जितने नंबर होते थे उससे डिवाइड करते थे। तो यहाँ पर आपने ऐड कर दिया 9, 3 + 1 + 8 + 3 + 6, कितना हो गया? 30 हो गया। और नंबर कितने हैं आपके? 6 हैं, तो 6 से 5 सॉरी हाँ 6 है तो आपने 6 से डिवाइड कर दिया, तो आपका मीन कितना आ गया? 5 आ गया। नेक्स्ट हमारा है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं। देन आफ्टर दिस हम देखते हैं कि मिडिल में कितने नंबर हैं। तो मिडिल में हमारे पास 2 नंबर है, तो 2 नंबर्स को हम क्या करेंगे? इन 2 नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 6 कितना हो गया? 2 हो गया। डिवाइड कर दिया 4.5 हो गया। मॉड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मॉड निकालने के लिए जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीटेड होता है वो मॉड कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है वो है आपका 3, तो आपका मॉड है 3। रेंज के लिए हम क्या करते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर एंड द लोएस्ट नंबर। जो आपका सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे छोटा नंबर है, उन दोनों को हम माइनस कर देते हैं, तो ये आपकी रेंज होती है। सिंपल फार्मूला क्या होता है मीन निकालने का? सिंपल फार्मूला होता है हमारा मीन निकालने का सम ऑफ द वेरिएबल एंड नंबर ऑफ नंबर, टोटल नंबर। तो हमारे पास कितने नंबर हैं? जितने भी वेरिएबल्स हैं वो और टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं वो हम करेंगे। वेरिएट्स कितने हैं हमारे पास? तो ये हमारा फार्मूला हो गया मीन निकालने का। नाउ हम बात करते हैं जिस फार्मूले के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हम पढ़ेंगे। तो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। तो मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा है हमारा समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ n या समेशन ऑफ fi भी आप कर सकते हो। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। समेशन मीन्स यहाँ पर आपका क्या है? टोटल है। अच्छा, मीन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। x बार मतलब मीन, f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, x इज द मिडिल इंटरवल वैल्यू ऑफ ईच क्लास, जो भी हम सीखेंगे। n क्या है? हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है। समेशन ऑफ fx का मतलब क्या है? सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मिड इंटरवल वैल्यूज एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ये है हमारा। अच्छा, इस चैप्टर में जो है हम मॉड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मॉड निकालने के लिए जो आपका फार्मूला है वो ये है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ ये फार्मूला है आपका। फार्मूला ये है, मॉड इज इक्वल टू L + F1 - F0 टू F1 - F0 - F2 इंटू H। यहाँ पर जो F1 है वो आपकी फ्रीक्वेंसी क्लास है। F0 क्या है? वो आपका एक फ्रीक्वेंसी क्लास से पहले वाला नंबर है। F2 जो है आपका फ्रीक्वेंसी क्लास से आगे वाला नंबर है। H जो है आपकी हाइट है। और मॉड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मॉड का फार्मूला है n/2 L + n/2 - CF माध्यक मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n/2 - CF अपॉन में F इंटू H। तो n जो है आपकी संचयी बारंबारता है, सभी वर्गों की संचयी बारंबारता, और n2 ज्ञात करें। तो n जो है आप, ये हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन है, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant। ठीक है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मोहल्ले के 20 घरों से संबंधित डाटा कलेक्ट किया गया। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? माध्य निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये हो गया
तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे हमारे पास, नंबर ऑफ प्लांट थे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 एंड दिस, ठीक है। तो ये हमारा क्लास मार्क था। क्लास मार्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन में 2। तो हम ये जो हमारी ये जो नंबर रिपीट हो रहा है कि भाई इतने घरों में इतने पौधे थे, तो 0 से 2 तक इतने थे, फिर 2 से 4 तक, तो ये आपका FI कहलाता है। XI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट। 2 हमारी अपर क्लास लिमिट है, 0 हमारी लोअर क्लास लिमिट है, दोनों को प्लस कर देंगे, अपॉन में 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 1। देन 2 + 4 अपॉन में 2, तो 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3। 4 + 6 अपॉन में 2, तो 10 अपॉन में 2 प्लस 5, तो 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। अब हमें क्या करना है, FI XI निकालना है। तो FI हमारा ये है, XI हमारा ये है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से 1 आएगा, 2 को 3 से 6 आएगा, 1 को 5 से 5 आएगा, 5 को 7 से 35, 6 को 9 से 54, 2 को 11 से 12 और 22 एंड 3 को 13 से 39। अब हमारा जो है टोटल क्या आएगा, समेशन ऑफ FI, ये इसका टोटल है। समेशन मीन्स यहाँ पे टोटल है, तो FI कितना आ गया हमारे पास, समेशन ऑफ FI 20 आ गया एंड समेशन ऑफ FI XI कितना आ गया, 162 आ गया। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन में समेशन ऑफ FI। तो समेशन ऑफ FI XI कितना आया था आपका 162 अपॉन में समेशन ऑफ FI कितना है हमारा 20 है, 2 से कट कर देंगे तो सिंप्लीफाई करके आंसर ये आएगा, देन डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 8.1 आ गया। तो ये तो हमारा सिंपल मेथड था जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास जो है डिजिट्स जो है वो लोअर है। लेकिन अगर आपके पास डिजिट जो है थोड़ी बढ़ जाती है तो हम एक और मेथड यूज करेंगे, वो है हमारा कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि है हमारी, तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ये नंबर ऑफ डेली वेजेस और मजदूरों की मतलब उनको कितना वेतन मिलता है इसके बारे में बात की गई है। तो दैनिक मजदूरी है उनकी 100 से 200 कितने 12, 120 से 40 14, 160 से 168 एंड 160 से 86 एंड देन 180 से 210। तो इसे मुझे इंग्लिश में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 50 यहाँ पर हमारे पास मजदूर हैं जिनके डेली वेजेस और उनकी संख्या दी गई है। ओके, तो ये है हमारा कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले XI निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन में 2। तो कल्पित माध्य विधि निकालने के लिए अभी हमें जो क्या करना है, सबसे पहले इसका नाम ही कल्पित माध्य विधि है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ एज्यूम्ड करना है, तो ये मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले डेली वेजेस ये है, नंबर ऑफ वर्कर्स ये है। तो जो नंबर ऑफ वर्कर है, जो श्रमिकों की संख्या है, वो आपकी क्या कहलाएगी, FI कहलाएगी। XI निकालेंगे जैसे पहले निकालते थे, ये हमारी 100 हमारी लोअर क्लास लिमिट है एंड 120 हमारी अपर क्लास लिमिट है। दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 110, देन 120 प्लस 140 डिवाइड बाय 2 130, देन 140 प्लस 160 डिवाइड बाय 2 150, ऐसे ही सो ऑन XI निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा कल्पित माध्य विधि है तो ये जो है हमने एज्यूम्ड कर लिया, यहाँ पर एज्यूम कर लिया 150, बीच का कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, आपको जो एज्यूम करना है वो किस में से एज्यूम करना है, XI में से एज्यूम करना है। तो मैंने यहाँ पर A एज्यूम कर लिया कितना 150। ओके, देन हमारा नेक्स्ट है DI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, XI माइनस A। तो XI एज्यूम्ड हमने क्या किया था 150, अब माइनस करते जाएंगे। यहाँ पर XI क्या था 110 में से 150 माइनस किया तो
बड़ा क्या है यहाँ पर 150 बड़ा है, तो आंसर कितना आया -40। देन xi कितना है 130, 130 में से 150 माइनस किया कितना आया -20। देन xi क्या है यहाँ पे 150, 150 में से 150 माइनस किया हमारा आ गया 0। ओके, देन 170, 170 में से 150 माइनस किया तो कितना आ गया 20। xi कितना है 190, 190 में से 150 माइनस किया 40। अब हम निकालेंगे ये fi और di। तो fi हमारा यहाँ 12 है, di कितना आया 40 आया, तो 12 को 40 से मल्टीप्लाई किया 140 आ गया। देन 14 को किससे मल्टीप्लाई किया 20 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 280, -280 क्योंकि मल्टीप्लाई में एक भी माइनस होता है तो माइनस में ही आता है। देन 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। देन 6 को 20 से मल्टीप्लाई किया 120। देन 10 को 40 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 400। अब हमें क्या करना है इसका सम कर देना है। तो समेशन ऑफ fi di, कुछ संख्याएं यहाँ पर कुछ डिजिट्स आपकी प्लस में है और कुछ डिजिट्स माइनस में है, वो मैं भी आपको नीचे शो करती हूँ। आंसर आपका आएगा -240। इसको ऐड कर देंगे समेशन ऑफ fi को तो हमारा आ गया 50, यानी समेशन मतलब अभी मैंने आपको बताया टोटल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे समेशन ऑफ fi di हमने सारे एक साथ लिख लिए। कैसे था -480 था प्लस का साइन क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, -280 प्लस 0 प्लस 120 प्लस 400। तो ये माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, इनको प्लस करा तो 520 आ गया। अब ये देखिए ये दोनों माइनस में है तो माइनस होता माइनस है और साइन किसका आता है, सॉरी माइनस होता प्लस है और साइन किसका आता है माइनस का, तो माइनस आ गया। ये कितना आ गया 70 आ गया और साइन किसका आ गया माइनस का, तो 760 हो गया और ये हो गया 520। तो एक प्लस का एक माइनस का माइनस किया तो हमारा कितना आंसर आ गया -240। साइन किसका आया क्योंकि बड़ा 760 है इसलिए साइन किसका आया माइनस का। अब देन माध्य निकालने के लिए अब हमने क्योंकि इसमें एज्यूम भी कर लिया तो वो मीन भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो फार्मूला है a प्लस समेशन ऑफ fi di एंड समेशन ऑफ fi। एज्यूम हमने मीन क्या किया था 150 एज्यूम किया था। देखिए यहाँ पर a हमने 150 एज्यूम किया था, fi di कितना आया -240 एंड समेशन ऑफ fi कितना था 50 था। 0 से 0 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस हो गया। 5 को 24 से हमने क्या करा डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 150 -24 अपॉन में 5, तो 150 -4.8 तो आंसर आ गया हमारा 145 अपॉन में 2। अच्छा, मैंने इसका एक क्वेश्चन और लिया है एक्सरसाइज 14.2 का पहला क्वेश्चन है ये, जिसमें एक हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या और उनकी एज की संख्या हमें दी गई है। हमें मीन निकालना है और मोड भी निकालना है, मीन और मीडियन दोनों ही निकालना है हमें। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम। द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। एज और नंबर ऑफ पेशेंट हमें दे रखे हैं, हमें इसका मीन और मीडियन दोनों ही निकालना है। मैं अभी यहाँ पर मीन निकाल रही हूँ तो सबसे पहले मैं मीन ही निकालूंगी। तो सबसे पहले ये मैंने एज लिख ली उम्र सालों में, देन मरीजों की संख्या, क्लास मार्क निकालने के लिए आप वही करोगे xi अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, देन di निकालने के लिए क्या करेंगे xi और एज्यूम्ड मैंने यहाँ पर कर लिया, इसमें से 30 मैंने एज्यूम्ड कर लिया, देन fi di। क्वेश्चन वैसे ही करना है सेम टू सेम। फिर हम क्या करेंगे fi di निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको माइनस को जो है सारा मेथड वैसे ही है, प्लस इसको लिख देंगे -120 प्लस 110 प्लस 0 प्लस 230 प्लस एंड देन सो ऑन, माइनस कर देंगे, जो भी होता है वो कर देंगे और मीन निकाल देंगे। तो हमारा जो मीन का फार्मूला वो यही है a प्लस समेशन ऑफ fi एंड di। ये हमारा फार्मूला है समेशन ऑफ a fi di देन समेशन ऑफ fi। उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे। ये हमारा 430 है और ये हमारा 80 है, तो 30 प्लस 430 30 प्लस 430 अपॉन में 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा।
8 को 43 से डिवाइड कर देंगे 5.375 आ जाएगा।